आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.4। अब ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी बेस्ड है रैशनलाइजेशन मेथड। मैंने आपको बताया था कि एल्जेब्रिक अगर लिमिट हमको निकालनी है तो उसके कुछ मेथड होते हैं। पहला जो हमारा था वो था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमने देखा फैक्टराइजेशन वाला, और ये तीसरा जो मेथड जिसके हम सवाल यहाँ पर देखेंगे और वो मेथड का नाम है जो आज करने वाले वो रैशनलाइजेशन मेथड है। आरएन कर देता हूँ इसको। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है कि हमको ऊपर नीचे देखिए, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और वाइस वर्सा, ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से करेंगे। अभी आप समझ जाएंगे जैसे आप एक दो सवाल देखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये सवाल है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। इसमें क्या है कि जब हम x को 0 रखेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ आप देखिए 0 0 मतलब ये अंडर रूट 1 माइनस 1, और यहाँ भी 1 होगा तो 1 माइनस 1 तो आपको 0 दे रहा है, यहाँ 0 होगा तो 1 माइनस 1 तो 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है। कहने का तो मतलब ये हुआ कि 0 बाय 0 आ रहा है आपका। यहाँ इसको दूर करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए तो प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन करके देखिए, फैक्टराइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो तीसरा मेथड बनता है आपका रैशनलाइजेशन। चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, हम रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, इस पूरे को आप यहाँ से यहाँ तक a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, तो a माइनस बी फॉर्म हुआ है, ये a माइनस बी। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? a प्लस बी से। बस यही करना है आपको। यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बनी बात है कि आपको नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है, तो ऊपर भी इसी से, नीचे भी इसी से। अब ये जो है a माइनस बी, ए प्लस बी, इससे क्या बनेगा आपका? अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर बी स्क्वायर ये है तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और अब यहाँ देखिए x और अंडर रूट, ये तो आपने प्लस वाला मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर ऊपर नीचे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ये हो गया। इसको हटाइए, यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए इससे। तो अगर मैं इसी यहीं से बता दूँ आपको, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 अंदर, ये बचेगा। तो ये x और x कैंसिल हो गया। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप x0 को रखेंगे यहाँ पर, तो 0 प्लस 1 1 आ गया। यहाँ 0 रखिए, ये 0 यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। ओके, इस लेवल पे आके हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ आने से पहले हमको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सवाल संख्या 2 है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है। अगर आप x को 0 रखते हैं तो ये तो खैर ऊपर वाला 0 मिल रहा है, नीचे अगर x को 0 रखते हैं तो अंडर रूट ए, यहाँ भी 0 रखेंगे तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए 0, तो 0 बाय 0 हो गया, 0 बाय 0 हो गया, यानी कि आपका ऐसा फॉर्म आ गया जो हम नहीं चाहते। तो क्या पॉसिबल है इसको हम किसी मेथड से कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये जो टर्म है इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू दिख रही है या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आप अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये तो 2x ऊपर वाला होगा, यहाँ पर नीचे ये हो गया। अगर मैं इसको मान लूँ ऐसे, ये है x भी है तो p मान लेते हैं, ये p माइनस क्यू और ये p प्लस क्यू, तो क्या बनेगा? p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। और p यहाँ पर क्या है? अंडर रूट ए प्लस एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस एक्स, तो माइनस ए माइनस एक्स हो जाएगा, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ऐसा बनेगा ना आपका। तो ए कैंसिल, ऊपर आपका 2x रह जाएगा ये, और नीचे 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 आपका 2x रह जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा? 2x इंटू, ये तो खैर रहेगा, तो नीचे आपका 2x है, यहाँ तक आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। x को आप 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए, हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, और ये x को 0 रखिए। तो जब आप x को 0 रखेंगे और यहाँ से आपकी कैंसिलेशन हो ही जा रहा है, क्योंकि x था ऊपर, नीचे 2x से x काट दिया, 2x पूरा काट दीजिए, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए यानी कि 2 अंडर रूट ए बन जाएगा ये। सवाल संख्या 3 है ये, इसमें बिल्कुल सेम काम करना है। पहले तो आप ये चेक कर लेंगे
कि x अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हमें मिलता है, x 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि a माइनस ए 0, नीचे एक्स स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर रखेंगे 0, तो आपका 0/0। अब 0/0 आने वाला है, तो आप ये जो है, ये जो ऊपर वाला टर्म दिख रहे हैं, इसको आप p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, p माइनस क्यू है तो p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए करिए, इसको प्लस ए। अब ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि इसका स्क्वायर तो खैर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर था और ये अपने आप मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो ऊपर तो ये ए स्क्वायर हट गया है ना, ये एक्स स्क्वायर बचेगा केवल, तो एक्स स्क्वायर से काट दीजिए, तो केवल आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स की जगह आप 0 डाल दीजिए, तो अंडर रूट ए अंडर रूट ए स्क्वायर होता है ए, और ये ए प्लस ए हो गया 2a, 1/2 आ गया आपका। सवाल संख्या 4 है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। अगर आप x को डायरेक्ट रख दें 0, तो अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 तो खैर 0 हो गया ऊपर, नीचे भी x टेंड्स टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है क्योंकि माइनस में है, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ये माइनस की जगह बस प्लस हो जाएगा, ये माइनस की जगह जब प्लस हो जाएगा, बस ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आप लगाएंगे पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और नीचे आपका 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स तो बन ही रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 1 कैंसिल, 2x आएगा। अब 2x यहाँ पर आप जो लिखेंगे, नीचे भी आपका 2x है, इसको काट दीजिए, तो केवल नीचे बचा 1/√1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो अंदर नीचे यहाँ अंडर रूट 1 बचेगा, या अंडर रूट 1 बचेगा, 1/√1 प्लस अंडर रूट 1 हो गया 1/√2, मतलब ये अंडर रूट 1 है, अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, और अंडर रूट 1 ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, ऐसे 1/2। सवाल संख्या 5, इसमें भी ऐसे करना है, अंडर रूट 3 माइनस एक्स माइनस 1/2 माइनस एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बिल्कुल सेम टर्म रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ये माइनस का प्लस कर देंगे बस। और इसमें ज़्यादा चीज़ क्या होती है, ज़्यादा चीज़ ये होती है, तो ज़्यादा क्या चीज़ होती है इसमें, कि ये जो आप देख रहे हैं ना माइनस, और यहाँ रूट देख रहे हैं, तो ये रूट हट जाएगा। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें देखा होगा कि स्क्वायर करते ही, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, ये आपका हट जाता है, ये तो करते हैं ना। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ए प्लस, यहाँ भी प्लस, ये सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3, ये इसका स्क्वायर हुआ 3 माइनस एक्स, अंडर रूट का होल स्क्वायर हुआ 3 माइनस एक्स और माइनस 1, नीचे क्या है 2 माइनस एक्स, और ये अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो 3 माइनस एक्स माइनस 1 क्या हुआ 2 माइनस एक्स, नीचे 2 माइनस एक्स है ही ऑलरेडी, इस जीरो को हटा दीजिए, नीचे आया अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 2 रखिए, 3 माइनस 2 होता है 1, अंडर रूट 1 होता है 1, 1 + 1 2, 1/2 आ गया आपका। ये 6th क्वेश्चन है, इसमें x माइनस 3 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। अब आप देखिए x टेंड्स टू 3 है यहाँ पे, तो अगर आप 3 रख देते हैं, 3 माइनस 3 0, यहाँ 3 रख देते हैं, 3 माइनस 2 होगा 1, और माइनस यहाँ पर अंडर रूट 4 माइनस 3 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, तो ऊपर भी नीचे भी 0 0 आ गया, तो आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब सेम चीज़ विथ प्लस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही काम किया है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है, मतलब इसके लिए आपने सेम चीज़ रखा, बस प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, देखिए खैर ये जो चीज़ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 2, अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस एक्स, और ऊपर एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। अच्छा एक्स माइनस 2, ये देखिएगा, ये एक्स माइनस 2 माइनस 4 प्लस एक्स क्या बना आपका, ये बना 2x माइनस 6, ये बन गया। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 हो जाएगा, ये x माइनस 3 से काट दीजिए, तो नीचे आपका 2 आया, ऊपर आपका अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स बचा, मतलब ये तो कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पर x की जगह आप रख दीजिए 3, तो 3 माइनस 2 हो गया 1, ये अंडर रूट 1 हो गया, या 4 माइनस 3 अंडर रूट 1, ये भी 1 हो गया, अंडर रूट 1 बेसिकली 1 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, नीचे भी 2 है, तो बस ये कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है सेम चीज़ करनी है।
अच्छा, ये तैयारी किस चीज़ के लिए हो रही है? एक तो एक ही जैसे सवाल बहुत बार है RD शर्मा में, और दूसरा ये है कि इसमें NCERT का जब भी सवाल आएगा, आपको जब तक आप NCERT के सवाल पे पहुंचेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले ही सारे सवाल उस तरीके के करा दिए जाते हैं। अब आपको यहाँ ले आता हूँ मैं, यहाँ पर x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया ए बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए रैशनलाइज करना है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सब में 0 बाय 0 फॉर्म आएगा ही आएगा, तभी हम ये कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आइए, तो ये a माइनस बी है तो a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस एक्स आ गया। फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 1 कैंसिल, 2x आ जाएगा, ये 2x आ गया। यहाँ ऊपर ये रह गया x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, x से x काट दीजिए, नीचे 2 रह जाएगा। अब ये x की जगह 0 रख दीजिए, अंडर रूट 1 मतलब 1, अंडर रूट 1 मतलब 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 बाई 2 हो गया आपका 1, इसका 1 उत्तर आ जाएगा। सवाल संख्या 9, अगर इसमें आप 0 x की जगह आप 1 रखते हैं तो ये 0 बाई 0 फॉर्म देगा। तो अब हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, और माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 4, और एक्स माइनस 1 ये आपका खैर चला ही आ रहा है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिएगा ये जो बना है ना, ये बना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 जब रखेंगे तो इसको काट दीजिए आप, तो आपका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। अब आप एक्स को 1 रख दीजिए, एक्स की जगह 1 रखिए, अंडर रूट 1 प्लस 3, यानी कि ये आपका अंडर रूट 4 हो गया, यानी कि 2 बचा, ये 2 हो गया, यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी कि 4 बाई 2 2 आ गया आपका। 10 सवाल है, 10वां सवाल, इसमें कुल मिला के 34 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वें सवाल में है अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट 16 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर आपका क्या है कि ये ऊपर वाला, पहले तो आप देख लीजिए एक्स को 3 रखेंगे तो ऊपर नीचे वैसे भी 0 आ रहा है, तो आपका 0 बाय 0 माने यानी कि वो फॉर्म आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है इसका प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट 6, ये अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये माइनस है तो ये प्लस करेंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो एक्स प्लस 3 माइनस 6, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, तो एक्स प्लस 3 माइनस 6, और नीचे आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये तो चल ही रहा है। अब ये ऊपर जो आया आपका, ये जो ऊपर आया है ये आया आपका एक्स माइनस 3, ओके, ये इससे काट दीजिए, तो क्या बचा 1 बाय एक्स प्लस 3 और अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट 6, बस यही करना है आपको। एक्स की जगह आप 3 रख दीजिए, तो 1 बाय 3 प्लस 3 हो गया 6, ये हो गया आपका 3 प्लस 3 हो गया 6 अंडर रूट 6, ये अंडर रूट 6 है ही, तो ये मिला के 2 अंडर रूट 6 हो गया, 2 अंडर रूट 6 इंटू 6, तो ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 है ना, 6 इंटू 2 रूट 6 यानी कि 12 रूट 6, तो 1 बाय 12 अंडर रूट 6 आ गया। सवाल संख्या है 11, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये है अंडर रूट 5x माइनस 4 माइनस अंडर रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ऊपर वाले को रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि वैसे भी अगर हम x को 1 रख देते हैं तो ऊपर नीचे हमारा 0 आ रहा है, तो इसके रैशनलाइज कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि रैशनलाइज करने का क्या फ़ायदा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा इससे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5x माइनस 4 और माइनस एक्स, 5x माइनस 4 माइनस एक्स, कितना बन गया, 5x माइनस एक्स होता है 4x, 4x माइनस 4, तो 4x माइनस 4 आ गया यहाँ पे, ओके। नीचे क्या बना, ये इसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ऊपर जो आपका 5x माइनस 4x माइनस 4 आया है, यहाँ पर इसको बता रहा हूँ, 4x माइनस 4 में हम 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे आप देख ही रहे हैं क्या है, अंडर रूट 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स, और ये जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख रहे हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका 4 आ गया,
नीचे आपका हो गया √5, एक्स को अब 1 रख रहा हूँ मैं, √5 प्लस √5 इंटू 1 माइनस 4, √5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है, ये लिख दिया, प्लस ये अंडर रूट कितना है, 1 रख रहा हूँ, √1 हो गया, और यहाँ पर x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2 लिख देते हैं। ये √1 1 √1, ये भी 1 प्लस 1 2, और 2 नीचे है ही, 2 इंटू 2 4, ऊपर से कट गया, ये 2 है, ये 2 है, ये ऊपर भी 4 है, तो आपका 1 आ जाएगा। अगला सवाल है 12वां सवाल। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये NCERT का सवाल है, तो अब अभी यहाँ तक आते आते तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है सारे सवाल। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज करना है। तो √1 प्लस एक्स माइनस 1 है, तो ये √1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी √1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स, इसका रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1, नीचे एक्स √1 प्लस एक्स प्लस 1, और इसको काट दीजिए, ये एक्स यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर हम जब काटेंगे तो ऊपर एक्स बचेगा और नीचे एक्स √1 प्लस एक्स प्लस 1, तो इसे एक्स हटा दीजिए, ठीक है, और 1 बाय, अब मैं एक्स की जगह 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 रखते ही √1, ये 1 और ये 1, ये 1 और 1 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 1/2 आ जाएगा। चलिए साहब, ये सवाल हो गए करीबन 12, NCERT का भी देख लिया हमने, बाकी हम सवाल करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।